टारगेट है कि हमें सबसे पहले जितना भी हमें अभी तक काम किया है उसको पब्लिक लिंक जनरेट करना है ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं। सही। इस प्रोसेस को समझने के लिए ये काम होता कैसे है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर कौन सी सर्विस हम इस्तेमाल करेंगे उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली अच्छा, हमने अभी तक क्या अचीव किया है कि हम HTML लिखवा रहे हैं जिसकी कि हम आउटपुट देखते हैं। कहाँ पे आउटपुट देखते हैं? ब्राउज़र में। ऐसे ही है ना। और ये जो HTML है हमारी, ये हमारे पास पड़ी है हमारे लैपटॉप में। ऐसे ही है। तो जो भी हम HTML लिख रहे हैं वो हमारे लैपटॉप पे पड़ी है, उसको हम रन करते हैं तो वो हमें ब्राउज़र में नज़र आती है। यही प्रोसेस अभी तक हमने सीखा है ना। अच्छा, अभी आज का हमारा जो टारगेट है वो हमने ये करना है, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है वो सिर्फ हमारे पास होता है, तो उसके अंदर जो भी HTML पड़ी है वो सिर्फ मेरे ही ब्राउज़र में चल सकती है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो HTML हम जो लिख रहे हैं वो किसी के भी ब्राउज़र में रन हो सके। सिर्फ मेरे ब्राउज़र में रन ना हो, वो किसी के भी ब्राउज़र में रन हो सके। ये हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना है। अच्छा, इसको करने के लिए हमें जो सिनेरियो क्या बनाना पड़ेगा, ये जो HTML है इसको हमें शिफ्ट करना है अपने लैपटॉप से। इस HTML को शिफ्ट करना है हमें एक डिफरेंट लैपटॉप के ऊपर, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। सही है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। हम अपने इस पर्टिकुलर HTML को एक डिफरेंट सिस्टम या लैपटॉप पे रखना चाहते हैं, जहां से क्या होगा, पूरी दुनिया में जिधर से भी कोई पर्सन हमारी उस HTML को देखना चाहेगा वो ब्राउज़र में उसको ओपन कर पाएगा। सही है। एक्चुअली हमें जो हमारे लैपटॉप में HTML पड़ी है इसको शिफ्ट कर देना है किसी दूसरे लैपटॉप में, जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं। फिर वहां से हमारी HTML को दुनिया में कोई भी देख सकेगा। सही है। तो इस काम को अचीव करने के लिए हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ये सर्वर डेफिनेटली अगर हमें अपने लैपटॉप में HTML क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपना लैपटॉप परचेज करते हैं, ऐसे ही है ना। फिर हम उसमें डेफिनेटली अपनी HTML क्रिएट कर रहे हैं, जो भी फाइलें बना रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे लैपटॉप में यही फाइल्स रखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें परचेज करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। तभी हम उसको उसमें रख सकते हैं, फिर पूरी दुनिया उस HTML को देख सकती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को जो हम परचेजिंग करते हैं इसको बोलते हैं होस्टिंग। सही है। तो हमें कोई होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। होस्टिंग में डिफरेंट लैपटॉप या सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी HTML रखना चाहते हैं। अच्छा, अब डेफिनेटली परचेज करने के लिए हमारे पास तो, हम तो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम वो दूसरा कोई सिस्टम ऑनलाइन दोबारा से परचेज करें जिसमें अपनी HTML को पेस्ट करना है हमें। तो हमारे पास फ्री होस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। सही है। मतलब क्या है कि जिस तरह का हमारा सिस्टम है इस तरह के सर्वर्स या डिफरेंट लैपटॉप बहुत सारे बड़ी कंपनीज फ्री में प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप अपनी फाइल जस्ट लाइक HTML उसमें रख दो, फिर आप उसको दुनिया में कोई भी पर्सन किसी भी ब्राउज़र से देख सकता है। सही है। तो लेकिन जो हम अपना कोड कर रहे हैं वो तो सिर्फ हम अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं। रीज़न ये है कि वो कोड मेरे पास है। जब ज़्यादा करेंगे आप मुझे सेंड कर देंगे थ्रू WhatsApp या किसी दोस्त को सेंड कर देंगे, वो उसको अपने लोकल ब्राउज़र में देख सकेगा। लेकिन जो अक्सर वेबसाइट्स हम देखते हैं वो लोकल हमारी HTML नहीं होती। हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो फिर हमें HTML नज़र आती है। ऐसे होता है ना। जैसे लाइक ये हमारी मेरी वेबसाइट है तो इसके ऊपर जब मैं जाता हूँ तो फिर मुझे उसकी HTML नज़र आती है। तो एक्चुअली ये जो HTML लोड हुई है ना, ये मेरे लैपटॉप से नहीं हुई, ये कहाँ से हुई है? सर्वर से, जिसको मैं होस्टिंग बोल रहा हूँ। ये वहाँ पे मैंने अपनी HTML रखी हुई है जो वहाँ से ब्राउज़र में लोड हो रही है।
तो ये जो एरो है इसका मतलब है यहाँ पे लोड बोलते हैं इसको, लोड हो रही है कि मेरे उस सर्वर से इसके अंदर लोड हो रही है। जैसे हमारे लोकल सिस्टम से हमारे ब्राउजर में चलती है ना एप्लीकेशन, और इसी तरह हम उन फाइल्स को कहीं थर्ड पार्टी सर्वर पे रखेंगे, वहां से फिर वो हमारे ब्राउजर में चलेगी। उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप मेरी एक्सेस के अंदर है, तो ये जो सर्वर है ये दुनिया में सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने उसको सर्वर पे रखना है ताकि कोई भी पर्सन जो है वो उसको यूज कर सके, गेट कर सके, एक्सेस कर सके। तो हम फ्री होस्टिंग की सर्विसेज देखने लगे हैं। तो फ्री होस्टिंग में हमारे पास जो सबसे इजी है उसको हम सर्च बोलते हैं, SURG, सर्च एक ऐसी होस्टिंग सर्विस है जिससे आप फ्री में अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर फायरबेस एक ऑप्शन देता है जिसमें हम अपनी फ्री में एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर वर्सल एक ऑप्शन देता है जिससे हम फ्री में अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर हमारे पास गिटहब पेजेस करके है, वो हमें फ्री सर्विस देता है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज हैं जो फ्री में हमें ऑप्शन देती हैं कि आप अपनी HTML की फाइल्स को हमारे सर्वर यानी कि हमारी मशीन पे रख दें, जिसको वो होस्टिंग बोलते हैं। फिर मैं आपकी वेबसाइट को दुनिया में जो भी आएगा मेरे पास, मैं उसको दिखा दूंगा। इतनी बात समझ आ रही है सबको? तो हमारा मेन गोल ये है कि जो HTML हमने बनाई है इसको पब्लिक कर दें ताकि कोई भी पर्सन दुनिया में देख सके इसको। सही है? तो उसमें मैंने मल्टीपल कंपनीज की लिस्टिंग कर दी है जो हमें सर्वर एज अ सर्विस देते हैं। ये सर्वर कैसे नजर आते हैं मैं आपको दिखाता हूं। बना सकते हैं लेकिन उसमें फिर ज़्यादा टेक्निकल काम करने पड़ते हैं, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, स्टैटिक IP लेना पड़ता है क्योंकि IP हमारे कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। तो और इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, और फिर लैपटॉप को 24 आवर्स रन करके रखना है। लैपटॉप तो हम ऐसे करते हैं ना, थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं जब चाहिए नहीं होता। तो जब आप लैपटॉप बंद करोगे तो फिर आपकी वेबसाइट भी बंद हो जाएगी। तो हम अपने सर्वर, अपने लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं, बट इट्स नॉट फिजिबल थिंग, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर लैपटॉप होते भी 1 पर्सन यूज़ के लिए। ये जो सर्वर है ये मल्टी पर्सन यूज़ के लिए, मल्टीपल लोग इसको एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू, लाइक अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है तो इसमें हो सकता है कि 1000 GB रैम हो, तो बहुत फ़र्क रहता है। हैवी रिसोर्सेज का नाम सर्वर और लैपटॉप में मीनिंग फ़र्क ही मेजर ये है। सर्वर उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें बड़े रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज लगे होते हैं, लाइक है हार्ड की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, रैम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और वो इतने बड़े बड़े होते हैं जैसे ये नज़र आ रहे हैं। तो लैपटॉप तो बड़ा कम्पैक्ट सा बना हुआ है ना, वो बड़े बड़े रैक बने होते हैं, उसके अंदर हमारे सर्वर्स पड़े होते हैं। सर्वर इज समथिंग जस्ट अ बिग कंप्यूटर, मतलब ये हमारे पास छोटा सा लैपटॉप है तो उस बड़े कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं। तो बड़े कंप्यूटर क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ज़्यादा लोग एट द सेम टाइम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। लाइक देखो, फेसबुक एक वेबसाइट है, जैसी हम बना रहे हैं ऐसी फेसबुक ने भी बनाई है। अगर वो अपने लैपटॉप में उसको रखेंगे तो कितने लोग उसको इस्तेमाल कर लेंगे? बहुत कम, क्योंकि लैपटॉप में इतनी पावर नहीं है। तो वो इस तरह के सर्वर या बड़े कंप्यूटर में उसको रखते हैं ताकि जितने हम बिलियंस ऑफ लोग हैं वो उसको एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकें। सही है? तो इसलिए जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं हम इस तरह के बड़े सर्वर्स में उसको रहते हैं, रेदर देन अपने लैपटॉप में रख के उसको लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि लैपटॉप इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप सिर्फ एक इंसान को इस्तेमाल करने के लिए बना है। ऐसे ही है ना, क्योंकि देखो उसने कीबोर्ड भी ऐसे डिजाइन किया है, स्क्रीन भी ऐसे डिजाइन की है कि एक पर्सन उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये मल्टीपल लोगों की यूजेज के लिए नहीं है। तो जो सर्वर है वो मल्टी लोगों की यूजेज के लिए है, सेम टाइम में हजारों लोग, बिलियंस लोग, मिलियंस लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है? अब डेफिनेटली ये सर्वर कैसे सेटअप हो रहे हैं, हम वेबसाइट जो अपनी HTML उधर रखेंगे वो चलती कैसे है, ये डोमेन कैसे काम कर रही है, ये एक बड़ी साइंस है। मैं अभी उस साइंस में तो आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग वो स्टार्टर हो, अगर मैं आपको वो सारी कम्प्लेक्सिटी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक डायग्राम ड्रा कर दी है कि वेरी अब्स्ट्रैक्ट वे में जो HTML की फाइल मेरे कंप्यूटर में पड़ी है वो उठा के मैं सर्वर वाले कंप्यूटर में रख दूंगा, और वहाँ ये जो नॉर्मली अगर मुझे जितना भी क्लासेस का मैंने कोड आपको लिख के दिया है, अगर मुझे वो कोड चलाना है,
जो भी मैंने कोड लिख के दिया अगर मुझे वो चलाना है तो मैं कहाँ से चलाऊंगा? मैं आपके प्रोजेक्ट में जाऊँ, सॉरी क्लास में चले जाऊंगा, वहाँ से डिफरेंट क्लासेस हम बना रहे थे और उसको डबल क्लिक करूंगा तो वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ऐसे ही कर रहा हूँ ना मैं उसको, अभी जो मैं रन करता हूँ उसको, या मैं लाइव सर्वर करता हूँ वो भी मेरे कंप्यूटर से फाइल लेके रन करता है। लेकिन जब मैं इसको होस्टिंग पे यानी कि सर्वर में रख दूंगा तो ये वाली HTML मेरे कंप्यूटर से नहीं चलेगी, वो उस कंप्यूटर से चलेगी जिसको मैं सर्वर बोल रहा हूँ। सही है? रखनी क्यों है? क्योंकि ताकि सारी दुनिया उसको एक्सेस कर सके। सही है? इन वेरी एब्स्ट्रैक्ट वे इसका मीनिंग ये है कि मैंने यहाँ से अपने लैपटॉप से सिंपली अपने लैपटॉप से फाइल्स को यहाँ पे मूव करना है। सही है? अगर मैं कर दूंगा तो ये फिर मेरे इस सर्वर से सीधा ब्राउजर में लोड होगी रेदर देन मेरे कंप्यूटर से लोड हो। सही है? तो ये वेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में तरीकाकार है कि हमें इस तरह के सर्वर के ऊपर अपना डाटा, अपनी फाइल्स उधर पुश करनी है ताकि बाकी दुनिया उसको देख सके। सही है? पब्लिक करना है ताकि सब लोग उसको एक्सेस कर सके। अच्छा, अब मैंने जैसे बोला कि मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हम फ्यूचर में जाएंगे। जैसे आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, थोड़े और मैच्योर हो जाओगे टेक्नोलॉजी में, फिर मैं आपको डीप बताऊंगा कि ये कैसे चलती है चीज़। मतलब अभी तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कह रहा हूँ ना कि फाइलें उठा के वहाँ रख दो, वहाँ से ब्राउजर में चल जाएंगी, ऐसे नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, वो साइंस आपको समझ आएगी फिर आप और क्लैरिटी ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यही समझो कि फाइलें उठा के वहाँ रखनी है, वहाँ से वो चल जाएंगी, डेट्स इट। ताकि हमें अभी इतनी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, हमें अपना काम करना है, जो हम सीख रहे हैं हमें वो सीखना है। हम एक नया चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते, एक नई चीज़ में डीप डाइव नहीं करेंगे। हम HTML सीख रहे हैं, हमें HTML में गुरु बनना है, HTML में एक्सपर्ट बनना है। ये डोमेन्स कैसे बन रही हैं, ये सर्वर पे फाइलें कैसे जा रही हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। लेकिन चूंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पोर्टफोलियोज बने, आप लोग आपके अपने लिंक्स बने, आप अपनी CVs में डालें ताकि आप लोग आगे लाइव में बढ़ सको, तो उसके लिए हमें वो लिंक्स चाहिए। सही है? लेकिन वो कोई इतने ज़्यादा मतलब उसकी डीप डाइव नहीं हमें नॉलेज लेना, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इतना मैंने आपको बताया, दैट्स गुड इनफ। फ्यूचर में जब हम ये टॉपिक आएगा हमारा, फिर हम इसको डीप में स्टडी करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये IPs का क्या मतलब होता है, DNS का क्या मतलब होता है, डोमेन किसे बोलते हैं, ये वेबसाइट का क्या मतलब है, ये सर्वर क्या होते हैं, ये फाइलें वहाँ पे जा रही हैं, वहाँ पे होता क्या है, वो किस तरह से दिखता है। मतलब एक लंबी स्टोरी है ये। इस सारी फील्ड को हम एक नई फील्ड का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स। डेवऑप्स आपने अक्सर सुना होगा, तो इस सारी फील्ड को हम डेवऑप्स भी बोलते हैं। सही? डेवलपर ऑपरेशंस, कि हम जब कोडिंग कर लेते हैं उसके बाद डेवलपर ऑपरेशंस हमें करने होते हैं टू मेक इट डिप्लॉय, टू मेक इट पब्लिक फॉर एवरीवन। लेकिन हम डेवऑप्स नहीं पढ़ रहे अभी, वी आर मोर फोकसिंग ऑन HTML। ऑल गुड? अच्छा, अब डेफिनेटली मैंने आपको जो कंपनीज फ्री में चीज़ें दे रही हैं वो मैंने आपको लिस्ट की हैं। ये वाली वो कंपनीज हैं जो फ्री में चीज़ें दे रही हैं, इनको हमें डेफिनेटली पढ़ना है क्या क्या है और किस तरह से करना है। तो अभी के लिए मैं इन सब में नहीं जा रहा, जस्ट पहली वाली जो सर्विस है उसको मैं पकड़ रहा हूँ। सही है? दैट इज कॉल्ड सर्च। हम आज का मेरा अभी का टारगेट ये है कि हमने जो अपनी असाइनमेंट्स बनाई हैं या हमने जो अपनी क्लास के कोड किए हैं उनके पब्लिक लिंक जनरेट करने हैं थ्रू सर्च। अच्छा, इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना है और लिखना है Node.js। अच्छा, Node.js पे आके डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप विंडो पे हो, मैक पे हो, या जो भी आपका सिस्टम है, 32 बिट है या 64 बिट है, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। सही है? तो Node.js मेनली आपने डाउनलोड करना है। जब आप उसका exe फाइल डाउनलोड कर लेंगे, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सही है? जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है, जिस तरह आप अपना VS कोड ओपन करते हो या बाकी चीज़ें। तो मैंने भी अपना टर्मिनल जो है वो ओपन कर लिया और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ। सही है? अच्छा जी, टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है और वो मेरे पास ऐसे नज़र आ रहा है। सही है? आप लोगों ने भी अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन प्रोजेक्ट में करना है, पता है ना प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं? उस फोल्डर में जाके फिर वो जो ऊपर बार आ रही होती है उस पर राइट टैप करके फिर CMD लिखते हैं तो हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाता है। अच्छा, जब आप नोड इंस्टॉल कर लोगे आपने आके पहली कमांड चलानी है, डेट इज का node-v।
सर ये टर्मिनल वाला आपने नहीं बताया। अच्छा, आपने, चूंकि मैं विंडो पे नहीं हूँ तो मैं आपको उतनी क्लैरिटी से नहीं बता सकता। मे बी आई कैन फाइंड एनी ऑफ द पिक्चर। विंडो ओपन CMD फ्रॉम फोल्डर, सही है। आपको शायद ऐसी कोई पिक्चर यहाँ पे मुझे नज़र आ जाए। ये नज़र आ रहा है आपको? पिक्चर नज़र आ रही है? अच्छा जी, आपने क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है अपने, और यहाँ पे आके, ये नज़र आ रहा है आपको? आपने, सॉरी, ब्राउज़र में कह रहा हूँ, अपने जो भी C ड्राइव, E ड्राइव, जहाँ पे भी आपका क्लास का, जहाँ आपने कोड लिखा है, जिधर आपकी HTML पड़ी है, आपने उधर जाना है, सही है। उधर जाने के बाद उस फोल्डर में जब आप चले जाएंगे तो ये ऊपर इस तरह की बार बनी होती है विंडो पे, उस पर आपने टैप करना है और वहां पे CMD लिखना है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ओपन इमेज इन, ये जैसे CMD लिखा है, तो जब उस पर टैप करेंगे तो आप टाइप कर सकते हैं उस बार के अंदर, तो आपने वहां पे CMD लिखना है। जैसे CMD लिखेंगे तो इस तरह की जो है मेरे पास CMD ओपन हो जाएगी, टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस तरह का ब्लैक कलर का, उसमें आपके प्रोजेक्ट का पीछे पाथ लिखा होगा और यहाँ आप मजीद उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन कर लिया, तो ये मेरा पाथ लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, सही है। इस तरह का आपके पास भी ओपन हो जाएगा विंडो के अंदर टर्मिनल, सही है। और समटाइम आप राइट क्लिक करेंगे ना फोल्डर के अंदर जाके, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उधर से भी ओपन कर सकते हैं वो, फिर उस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है। दूसरी ऑप्शन मैंने फिर ऊपर वो जो बार आ रही होती है उससे मैंने आपको बताया कि आप उससे कर सकते हो। खैर, ये करने के बाद आपने करना ये है कि पहली जो कमांड आपने लिखी है दैट इज कॉल्ड node-v, वो करेंगे तो आपको ये इस तरह का जो भी आपका नोड का वर्जन आपने डाउनलोड किया है, यानी कि हमने पहले जाके नोड डाउनलोड किया है ना, फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल किया, फिर node-v लिखना है। अगर ये आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि नोड आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, नोड आपके पास इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, नोड इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, npm-v ये आपने लिखना है, तो ये भी आपके पास इस तरह कोई नंबर आ जाएगा, इसका मतलब है कि npm भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, ये दो कमांड्स आपने चला के वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको आ रहा है नो कमांड एग्जिस्ट इंटरनल, नो देयर इज नो कमांड इंटरनल एक्सटर्नल, इस तरह का कुछ एरर आता है, उसका मतलब है कि आपका नोड सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, आप दोबारा उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर ऐसा कोई एरर आपके पास आता है। इंस्टॉल करने के बाद टर्मिनल ओपन करना है फ्रेश, ताकि आप उसको नोड का जो पाथ वगैरह है वो उसको मिल जाए, सही है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ये दो कमांड्स लिखनी है, ये भी पता लग गया, node-v और npm-v। अच्छा, ये करने के बाद फिर हमने क्या करना है, node-v और npm-v के बाद हमें यहाँ पे मैंने लिखा था सर्च, आपने आना है ब्राउजर में और लिखना है CORGE सर्च। जैसे सर्च लिखेंगे आपके पास पहला लिंक आ जाएगा और आपने लिखना है गेटिंग स्टार्टेड। जैसे गेटिंग स्टार्टेड पे लिखेंगे तो ये वाली एक कमांड आ जाएगी, npm install --global search, इसको आपने कॉपी कर लेना है और अपने टर्मिनल में आके इसको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब उसको टर्मिनल में लाके कॉपी पेस्ट करना है, तो ये इस तरह से इंस्टॉल करने लग जाएगा उसको, सही है। तो मैंने क्या किया, node-v लिखा, npm-, अगर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं फिर मैंने ये वाली कमांड आके पेस्ट कर दी, तो वो चीज़ें चल के बाद ये कहेगा चेंज दिस फाइल फॉर पैकेजेस, मतलब इस तरह का कुछ आएगा आपके पास, सही है। अगर इस तरह का कुछ आ रहा है इसका मतलब है कि वो भी आपका काम सक्सेसफुली हो गया है। अच्छा, ये काम करने के बाद आप चूंकि ऑलरेडी उस
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हैं और अब आपने इंश्योर करना है कि आपने जिस फोल्डर में टर्मिनल ओपन किया है वहाँ पे index.html लाजमी होनी चाहिए। मतलब फाइल के नाम रखते हैं ना हम about.html, contact.html, तो हमने जो फाइल का नाम रखना है वो ऑलवेज index.html रखना है। तो आपकी फाइल का नाम index.html होना चाहिए। अच्छा, वो भी आपके पास लेट्स सपोज वो भी आपका ठीक है, जैसे मेरे पास index.html ठीक है, मैं एक गलत करके भी दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाए कि कौन सा एरर आने के चांसेस हैं। तो चूंकि मेरे पास ठीक है तो अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। तो अभी मैंने दोबारा अगर मैं रिपीट करूँ, मैंने नोड जाके डाउनलोड किया है, फिर मैंने आके टर्मिनल में नोड -v किया है, फिर मैंने npm-v किया है, फिर मैंने npm स्टार ग्लोबल सर्च ये वाला कमांड चलाया। ये करने के बाद फिर मैंने क्या करना है कि मैंने चलानी है यहाँ पे कमांड ओनली surge सर्च। मैं जैसे ये हिट करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपकी ईमेल और पासवर्ड क्या है। आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है। चूंकि मैंने ऑलरेडी अपनी ईमेल दी हुई है तो उसने वो वाली ईमेल अडॉप्ट कर ली है। लेट्स ट्राई कि अगर मैं इसको जो है वो फिर जैसे सर्च लिखेंगे सिर्फ surge और हिट करेंगे, वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। आप कोई भी ईमेल अपनी दे दें, वो कोई वैलिडेशन नहीं करता ईमेल की, और कोई भी आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं उसको, सही है। लेकिन वो ईमेल और पासवर्ड देना है जो आप इस्तेमाल कर सकें और याद भी रख सकें बाद में। उसके बाद वो कह रहा है कि ये आपका प्रोजेक्ट पड़ा है, आपने बोलना है जी पाथ मेरा वाला पाथ तो ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको बोल सकते हो। अच्छा, जैसे हिट करेंगे अब वो बोलेगा कि डोमेन क्या रखनी है। डोमेन मतलब ये वाली फाइल वहाँ पे तो रखेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए जो URL बनता है वो क्या रखना है। तो अभी ये कुछ अपने हिसाब से हॉलीडे समथिंग ऐसा कुछ जनरेट कर रहा है, मैं अपने हिसाब से कुछ डिफरेंट भी रख सकता हूँ। तो डॉट से पहले आगे आपने बैकस्लैशेस दबाने और वो फिर उसको चेंज कर देगा। तो search.sh से पहले चेंज अगर आप करना चाहते हो URL तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो डिफ़ॉल्ट URL भी बन जाएगा। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि नवीद ट्रेनर बैच 07, सही है। जैसे मैंने यहाँ पे हिट किया और हिट करने के बाद मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ गया और ये कह रहा है कि सक्सेसफुली डिलीवर। तो अब अगर मैं इस वाले URL के पास जाता हूँ, जो URL मैंने यहाँ पे टाइप किया था, इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो वही वेबसाइट ओपन होनी चाहिए जो वेबसाइट मैंने लोकल में बनाई थी। तो अब वो सेम वेबसाइट ओपन हो रही है जो मैंने पहले बनाई थी। बात समझ आ रही है आपको? अब अगर आप चाहते हो कि आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, मैं माइट भी हम वहाँ पे कोई चेंजेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपने आके कोई चेंजेस किए, मे बी आप यहाँ पे एक पिक्चर लगा लेते हैं। मैंने पिक्चर लगा ली यहाँ पे और अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ दोबारा। तो दोबारा अपडेट करने के लिए मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने और उसके अंदर अगर आप सेम डोमेन को दोबारा अपडेट करना चाह रहे हो तो आपने अगेन लिखना है सर्च चेंज करने के बाद। अच्छा, वो फिर आपसे पाथ पूछेगा, पाथ ठीक है। अब इसने नई डोमेन दे दी कि नई डोमेन पे रखना है। मैंने कहा नहीं, अब नई डोमेन पे नहीं रखना, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी डोमेन आपसे ली है उसी पे मैं इसको पब्लिश करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसी का नाम दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा हिट करूँगा तो क्या होगा कि ये दोबारा बोलेगा 100%, और मैं जब आके इस डोमेन को दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे पिक्चर भी आ जाएगी। सही है। तो अभी तक हमने फिर क्या स्टेप्स लर्न किए कि अगर आप नया URL लेना चाहते हो तो वो अपनी मर्जी से URL भी देता है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो मेरी मर्जी का URL हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो लेट्स सपोज अब मैं क्लास नंबर 5 को डिप्लॉय करता हूँ, तो अब मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मर्जी का URL ना लूँ, जो URL देता है वही मैं कंज्यूम कर लूँ।
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले नोड -v वो मैं अपनी मर्जी से वैसे चेक कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं चेक कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए रिपीट हो जाए। अच्छा, अब मुझे डिप्लॉय करना है इस क्लास 05 को, मैं क्या लिखूँ, SURGE। अब ये पूछेगा मुझसे पाथ, मैं कहूँगा ओके, फिर मुझसे पूछेगा डोमेन। लेट्स सपोज मैं चेंज नहीं करना चाहता तो मेरी वेबसाइट कहाँ पे डिप्लॉय होगी, इस URL पे। अगर मैं चेंज कर दूंगा तो फिर कहाँ पे होगी, जो मैं चेंज करूंगा उधर डिप्लॉय होगी, तो मैं नहीं चेंज करना चाहता अभी के लिए। अच्छा, ये बोलेगा 100%। अब मुझे अपनी वेबसाइट कहाँ पे नजर आएगी, इस URL पे। मैं जब इस पे जाके यहाँ पे हिट करूंगा तो ये एक फॉर्म आ गया। अगर अब मुझे इसी वेबसाइट को अपडेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा सर्च लिखना है। जब वो URL पूछेगा तो उसकी जगह पे ये वाला URL देना जरूरी, वो जो पुराना URL है वही दोगे तो फिर अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट नहीं होगा, वो नया URL क्रिएट कर देगा। तो अगर लेट्स सपोज आप अपडेट करना चाह रहे हो उसको तो दोबारा लिख दो क्या, SURGE सर्च, वो पाथ पूछेगा, मैं कहता हूँ पाथ, ठीक है, फिर वो दोबारा अब नया URL दे रहा है ना, वो मैं कह रहा हूँ कि नया URL नहीं मुझे चाहिए, जो मैंने पहले URL आपने दिया था उसी को अपडेट करना है। तो वो दोबारा उसी को अपडेट कर देगा और नया दोबारा मुझे मैसेज दे देगा कि पब्लिश हो गया। सही है, नहीं उठाएगा ना, उसको क्या पता लग रहा है, एवरी टाइम सर्च लिखेंगे वो समझ रहा है कि न्यू डिप्लॉयमेंट हो रही है। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग को अपडेट करना चाह रहे हो तो फिर आप URL दोगे। अच्छा, एक और मजे की बात, अगर आप उस URL के ओनर नहीं हो, आप कहते हो लेट्स सपोज मैं इसको डिप्लॉय करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं डिप्लॉय कहां पे करना चाह रहा हूं, मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूं naveed@search.ssh, तो वो क्या बोलेगा, यू डोंट हैव परमिशन टू पब्लिश टू दी naveed.search.sh। रीजन क्या है भाई, ये डोमेन किसी और ने ऑक्युपाई की हुई है सर्च से। तो अब किसी लेट्स सपोज आपने एक अपनी वेबसाइट डिप्लॉय की, एक मैंने की, अब मैं आपकी फाइलें चेंज कर दूं फिर तो गड़बड़ है ना। तो जिस ईमेल से मैंने उस डोमेन को क्रिएट किया है सिर्फ वही ईमेल से अगर मैं लॉगिन करके उसको अपडेट करूंगा तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज वो एरर देगा कि आप इसको नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, एक और टेस्ट कर लेते हैं हम कि अगर मैं क्लास 04 को डिप्लॉय करना चाहता हूं लेकिन उसमें से index.html खत्म करके contact.html कर देता हूं, ठीक है, और इसको मैं डिप्लॉय करता हूं, तो किस तरह डिप्लॉय करूंगा क्लास 04 को, SURGE बस, डोमेन बदलें या यही रहने दें, क्या रखें, क्लास 04 मे बी WM में, ताकि कुछ डिफरेंट मिल जाए उसको। उसने कर दिया डिप्लॉय उसको, पूरे का पूरा फोल्डर वो हमारे कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर में आपने टर्मिनल ओपन किया हुआ है ना, वो वहां से सारे फोल्डर की फाइलों को उठा के सर्वर में रख देता है। ये जो हम सर्च लिखते हैं ना, ये करता क्या है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये काम करता है। ये क्या काम करता है, जब मैं यहाँ पे सर्च लिखता हूँ, मैंने सर्च लिखा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी फाइलें आपके लैपटॉप की उस फोल्डर में पड़ी हैं उसको उठा के सर्वर में रख देगा। बस इसकी वो कहते हैं ना 100%। का क्या मतलब है कि वो फाइलें रख रहा था, वो 100% शिफ्ट हो गई। सही है, इसका ये काम वो कर रहा है। अब अगर हमने डिप्लॉय किया लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास index.html नहीं थी, ये URL पे हमने डिप्लॉय किया। अब मैं जब इसको जाके हिट करूंगा तो क्या होगा, वो कहेगा पेज नॉट फाउंड। तो अगर index.html फाइल नहीं है तो फिर आपको ये एरर आएगा, पेज नॉट फाउंड। तो आपके फोल्डर में index.html, जिस फोल्डर में आपने टर्मिनल ओपन करके सर्च लिखा है वहां पे index.html आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो फिर आपकी वेबसाइट डिप्लॉय नहीं होगी। अभी के लिए वो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फर्दर फिर डीपर स्टडी करना पड़ेंगे और मजीद मेथड अंडरस्टैंड करने हैं कि कैसे होता है वो। तो अभी के लिए सिर्फ हम index.html के साथ ही जाएंगे। ऑटोमेटिकली भी हो सकता है लेकिन उसके लिए फिर हमें मजीद टूल सीखने पड़ेंगे।
ऑटोमेशन उसको हम बोलते हैं आईटी की दुनिया में CICD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, CICD। लेकिन वो सेटअप करना पड़ता है, उसका टाइम टेकिंग है। अभी के लिए जब भी आपको अपडेट करना है तो ये मैनुअल प्रोसेस ही फॉलो करना है। ये डिप्लॉयमेंट में मतलब सब डायरेक्टरीज भी पेस्ट हाँ, जितने भी फोल्डर बनाएंगे, सब फोल्डर बनाएंगे, जिस फोल्डर में रह के आपने सर्च लिखना है ना, वो पाथ भी देता है। अगर आपने नोटिस किया हो ना, लाइक मैं क्लास 03 को डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर्च। अब वो आपसे यही तो कंफर्मेशन ले रहा है कि ये जो पाथ है ना क्लास 03 फोल्डर तक का, इसमें जितनी फाइलें पड़ी हैं ये सब मैं रखना चाह रहा हूं। तो आप ये इंश्योर कर रहे हो कि यही पाथ है, तो इसलिए ये इंश्योर करना है कि आपका वही पाथ होगा जो आपने फाइलें शिफ्ट करनी है। सही है। और कोशिश करना है कि इसमें कोई ऐसी प्राइवेट फाइलें ना हो जो लेट्स सपोज आपके कोई बैंकिंग की इंफॉर्मेशन, कोई पासवर्ड, वो भी फिर सर्वर पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, और उसके हैक होने के भी चांसेस होते हैं, कोई इशू हो सकता है, कोई मालवेयर ऐड हो सकता है, वो वहां से आपकी फाइलों को कोई एक्सेस भी कर सकता है। ये जो सर्च के ओनर्स हैं उनके पास भी तो वो डाटा जाएगा ना, क्योंकि आपके लैपटॉप से फाइलें उधर जा रही हैं। तो हमेशा सिर्फ index.html वो जो मतलब एक्चुअल में ये पाथ वही पाथ होना चाहिए जो आपने डिप्लॉय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि √C/C करते हैं सारी फाइलें जा रही हैं सर्वर पे, तो वो पूरा कंप्यूटर ही ऊपर अपलोड हो रहा है, तो वो नहीं करना। तो सब डायरेक्टरी जो आप जिस HTML में काम कर रहे हैं बस वही अपलोड करनी है। तो सर्च क्या करता है, ये बात समझ आ गई। सर्च एक ड्यूटी पे करता है कि आपके कंप्यूटर से HTML का जो भी फोल्डर में आप काम कर रहे हो फाइलों को उठाएगा, सर्वर में रख देगा और एक URL बना देगा। उस URL पे जब भी जाओगे वो फिर index.html की फाइल जो आपने उस सर्वर में रखी थी लोकल से, वहां से ला के आपको दिखाएगा। ये उसकी ड्यूटी है। सही है। और अगर आपने उसी फोल्डर में कोई और चेंजेस किए, दोबारा अपडेट करनी है, दोबारा सर्च कर ले और URL वही देंगे तो वो उसको रेदर देन न्यू URL क्रिएट करे, वो उसी URL को क्या कर देगा। लेकिन अगर आप उस URL के ओनर नहीं है तो फिर वो अपडेट नहीं करेगा, फिर वो कहेगा कि आपके पास परमिशन है नहीं है। और अगर आपने index.html नहीं रखी फिर भी आपको एरर आएगा। ऑल गुड। कोई कंफ्यूजन रह गई होगी व्हाट इज सर्च और क्यों इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। Node.js लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप सर्च लिखोगे, सर्च लिखने से पहले हमने इसको npm install search -- ग्लोबल ऐसा कुछ किया था ना। ये तब चलेगा जब हमने नोड इंस्टॉल किया होगा। तो मैं ये कर रहा था कि नोड को इंस्टॉल करने के बाद मैंने उसको वेरीफाई किया था कि वो चल रहा है, इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने ये 2 कमांड यूज करके उसको वेरीफाई किया था। तो पहले नोड इंस्टॉल करना है, नोड इंस्टॉल करोगे तो सर्च इंस्टॉल होगा। जब सर्च क्यों इंस्टॉल करना है, वो इसलिए करना है कि हम अपने कंप्यूटर से फाइलों को सर्वर पे पुश करना चाहते हैं, इसलिए हमने सर्च इंस्टॉल करना है। लेकिन सर्च इंस्टॉल करने से पहले नोड इंस्टॉल होना जरूरी है। जब नोड इंस्टॉल करेंगे फिर हम npm और नोड हमें मिल जाएगा, उसके वर्जन चेक कर लेंगे, फिर हम सर्च को इंस्टॉल करेंगे। सर्च के बाद सिर्फ SURG सर्च लिखेंगे तो हमारा बाकी की वर्किंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप पहली दफा लिखोगे तो पूछेगा, पहली दफा लिखोगे ना सर्च तो फिर आपसे वो ईमेल पूछेगा। अगर पहली दफा नहीं, मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो फिर बार बार नहीं लॉगिन पूछेगा। जब आपने बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल किया है तो आपको सबसे पहले ईमेल पूछेगा, तो अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे, फिर बाकी की वर्किंग सेम ही है। तो जब भी फिर रूटीन में ओपन करेंगे फिर नहीं पूछेगा। जैसे मुझसे नहीं पूछ रहा ना, वो मुझे बता देता है कि आपकी ये वाली ईमेल लॉगिन है, लेकिन मुझसे पूछ नहीं रहा। जैसे मैं लिखता हूँ ना सर्च, जैसे सर्च लिखता हूँ वो मुझे बताता है कि आपकी ये वाली ईमेल लॉगिन है, लेकिन वो मुझसे पूछ नहीं रहा मेरी ईमेल। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं इसे सर्च लॉग आउट ऐसा कुछ होता था, अब उसने मेरा अकाउंट लॉग आउट कर दिया है, मैंने लिखा सर्च लॉग आउट। अब सिर्फ मैं सर्च लिखूंगा ना तो वो मुझसे पहले ईमेल पूछ रहा है कि मेरी ईमेल क्या है। अगर मैं ईमेल दूंगा यहाँ पे जो मैंने पहले लगाई हुई थी और मोस्ट प्रोबेबली मुझे उसका पासवर्ड नहीं आता अब, तो वो मुझे कहेगा कि पासवर्ड नॉट वैलिड, वो अगेन पासवर्ड पूछ रहा है।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ ना। और अब इसका नुकसान ये है कि मेरे पासवर्ड भूल गया हूँ ना, तो अब जितनी मैंने अभी वेबसाइटें क्रिएट की हैं अब उसकी एक्सेस मुझसे चली गई। क्यों? क्योंकि मैं उनको अपडेट ही नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में दोबारा, क्योंकि मेरे पास तो उस अकाउंट की एक्सेस ही नहीं। अब मैं न्यू बनाऊंगा तो न्यू पे दोबारा डिप्लॉय कर सकता हूँ, उसी यूआरएल को अपडेट नहीं कर सकता। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम जितना भी हर वीक काम करेंगे उसका बनाएंगे एक यूआरएल। पता नहीं उसका कि रीसेट का क्या प्रोसेस होता है, मैंने चेक नहीं किया, शायद रीसेट ईमेल भेजता हो जाता है तो वो कर लेंगे, लेकिन स्टिल इट्स डजंट मैटर ना, ये एक और क्रिएट कर लेंगे, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एक और ईमेल क्रिएट कर लेंगे। बाकी समझ आ गया। अब आपने जब भी काम करना है उसका यूआरएल बना लेना है और यूआरएल बना के अपनी सीवी के अंदर उसको मेंशन करते जाना है कि ये मैंने काम किया था, ये असाइनमेंट थी, ये उसका यूआरएल है, ये असाइनमेंट थी, ये यूआरएल है। आपकी हिस्ट्री बननी शुरू हो जाएगी। HTTR है मतलब मैं लिंक आपको दे दूंगा जहां से आपने इसको इंस्टॉल करना है।